वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। हमने लास्ट लेक्चर जो है छोड़ा था ये स्लाइडर ऐड करने के बाद, तो आज यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ये स्लाइडर हमने तीनों इमेजेस ऐड की थी। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूँ, कोई भी सेक्शन आप ऐड करते हो तो मोस्टली सेक्शन में मेन हेडिंग होती है इस तरह से नाम वाली, और साथ उसके ड्रॉप डाउन होता है। ठीक है, ड्रॉप डाउन के अंदर उसके सब सेक्शन ओपन होते हैं। ठीक है, मेन हेडिंग जो है वो स्लाइड शो लिखा आ रहा है, और इसके अंदर ये स्लाइड स्लाइड के नाम से सब सेक्शन है। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ सेटिंग आ रही है। ठीक है, इसकी वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट पे आ रहा है लेआउट। लेआउट में यहाँ पे फुल विड्थ है और पेज है। अब क्या है, इसकी फुल विड्थ मतलब सेटिंग है, यहाँ पे देख लें एंड तक ये फुल विड्थ है। और अगर यहाँ से पेज पे कर देंगे तो ये फुल विड्थ से थोड़ी विड्थ कम हो जाएगी इसकी। यहाँ से मैं फुल स्क्रीन करता हूँ तो यहाँ तक आ जाएगी इसकी सेटिंग। ठीक है, प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगी। प्रोडक्ट पे जो सेटिंग लगी हुई है वो फुल विड्थ नहीं लगी हुई, तो उसके बराबर यहाँ पे पेज विड्थ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी विड्थ चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। उसके बाद आती है हाइट। इनकी जो हाइट है वो ज़्यादा लग रही है डेस्कटॉप में। ठीक है, डेस्कटॉप में अगर देखते हैं हम, ये इमेजेस काफ़ी बड़ी नज़र आ रही हैं हाइट के लिहाज से। तो यहाँ से हम इनकी हाइट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मोस्टली हम जो हाइट रखते हैं वो रखते हैं अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज। ठीक है, आपने जब भी हाइट सेट करनी है अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज वाली करनी है, तो जितनी आपकी इमेज की हाइट होती है उस हिसाब से वो एडजस्टमेंट करते हैं इसको। तो अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज रख लें, या स्मॉल लार्ज आप रख के चेक कर सकते हो कि इनसे क्या इफेक्ट पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ये नीचे जो नंबर नज़र आ रहे हैं आपको, पैगिनेशन बोलते हैं इनको। वो बता रहे हैं कि इनका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। यहाँ पे डॉट कर देते हैं तो यहाँ पे डॉट आ जाते हैं, ये नीचे देख लें। उसके अलावा यहाँ पे काउंटर कर देंगे तो काउंटर आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे नंबर कर देंगे तो नंबर आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3। तो आपकी मर्जी है कि इनकी सेटिंग आप कैसे करना चाहते हो। उसके बाद है ऑटो रोटेट स्लाइड। यहाँ पे बटन बना हुआ है ऑटो रोटेट के लिए। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये स्लाइडर जो है ऑटो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा हर 5 सेकंड बाद। यहाँ पे सेटिंग बनी हुई है 5 सेकंड की, हर 5 सेकंड बाद ये इमेज ऑटो रोटेट होगी। ठीक है, अभी मैं नहीं कर रहा रोटेट, ऑटो रोटेट हो रही है। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर मैं 3 सेकंड कर देता हूँ तो ये सेटिंग जो है 3 सेकंड बाद ऑटो रोटेट होगा। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे अगर नीचे आ जाते हैं तो एनिमेशन लिखा हुआ है, एनिमेशन अभी नॉन सेलेक्ट है। उसके बाद एम्बिएंट मूवमेंट है, यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो हल्का हल्का ये मूव करेगी स्लाइड। ठीक है, देख लें अभी हल्का हल्का यहाँ पे देखें तो आपको महसूस हो रहा होगा कि स्लाइड मूव कर रही है। तो मोस्टली हम ये नहीं लगाते, ये नॉन पे ही रहने देते हैं और सेव कर देते हैं यहाँ से। अच्छा जी, उसके बाद आता है मोबाइल लेआउट स्टैक टेक्स्ट बिलो इमेज। यहाँ पे अब मोबाइल लेआउट अगर सेटिंग आ गई है तो हम मोबाइल लेआउट कर लेते हैं यहाँ से भी। अब ये सेटिंग है जी, यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है ये स्लाइड के नीचे शो हो। ठीक है, तो इसको यहाँ से ऑन किया हुआ तो नीचे शो हो रहा है, इसको ऑफ कर देंगे तो ये स्लाइड के ऊपर चला जाएगा। देख लें यहाँ पे अब स्लाइड के ऊपर चला गया है। ठीक है, जो भी टेक्स्ट पहले नीचे आ रहा था अगर इसको ऑन कर देंगे तो वही टेक्स्ट इमेज से नीचे आ जाएगा। ऑफ कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा इमेज के ऊपर। उसके बाद आता है स्लाइड शो डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप अपने ब्रांड के रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई नहीं इतना मतलब कह लें कि ज़रूरी लिखना इसमें ना ये शो हो रहा है। बाकी अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो अपने लिए। यहाँ पे फिर आ जाती है थीम सेटिंग। थीम सेटिंग है जी सेक्शन रिवील ऑन स्क्रॉल। मतलब कि इसको ऑन करेंगे तो जैसे हम स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ पे ये सेक्शन रिवील होगा। ये सेटिंग है इसकी, अगर आप कर देंगे तो फिर भी इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है इसका। ये जो बटन इन्होंने दिया हुआ है नीचे, कस्टम सीएसएस का ऑप्शन है। कस्टम सीएसएस में हम कोड के थ्रू कोई सेटिंग करना चाहें इसकी तो यहाँ पे कोड पेस्ट करेंगे तो वो कर सकते हैं। ये भी इतना खास नहीं यूज़ होता, तो वापस आ जाते हैं। ये सेटिंग है यहाँ से मेन की, और यहाँ पे फिर सब सेक्शन आ जाते हैं। अब हम वन बाय वन सब सेक्शन को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, यहाँ से मैं डेस्कटॉप विड्थ कर लेता हूँ इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है इमेज। यहाँ से आपने इमेज अपलोड की थी, सिलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी। अगर तो आपने मतलब मैंने दोबारा चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, चेंज पे सिलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अपनी लाइब्रेरी में कोई इमेज है पड़ी हुई आपकी, यहाँ से ऐड करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो यहाँ से ऐड फाइल करके अपने सिस्टम में से
अपलोड कर सकते हैं कोई भी फाइल। ठीक है, तो सेकंड बटन पे आ रहा है एक्सप्लोर फ्री इमेजेस। अगर आप चाहते हैं कि आप शॉपिफाई वालों की प्रोवाइड की हुई फ्री इमेजेस जो हैं उनमें से देख कोई लगाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो शॉपिफाई आपको इमेजेस बताएगा यहाँ पे, तो उसमें से चूज कर सकते हो। ये कैटेगरीज आ रही हैं इमेजेस के रिलेटेड, तो इनमें से चाहो तो आप चूज करके लगा सकते हो। उसके बाद है कनेक्ट डायनामिक सोर्स। आज तक मैंने भी नहीं चेक किया क्या चीज़ है ये। पता नहीं क्या है, यूज़ नहीं होता। बहरहाल मैं देखूंगा इसको भी इंशाल्लाह, आपको इसके बारे में भी नेक्स्ट बता दूंगा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है रिमूव। अगर आप चाहते हैं ये इमेज जो लगी हुई है ये रिमूव हो जाए तो रिमूव पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है टेक्स्ट। ठीक है, वो बता रहे हैं जी टेक्स्ट आपके ऊपर जो लिखा आ रहा है यहाँ पे इसके स्लाइड पे, तो ये चेंज कर सकते हो आप। तो आप कोई भी टेक्स्ट अपनी मर्जी से रख लो या चैट जीपीटी से लिखवा लो। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये मैंने इसको कमांड दी है चैट जीपीटी को। अब ये हमें टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, बस को आपके माइंड में नहीं आता, अगर आपके माइंड में कोई आ रहा है टेक्स्ट तो आप खुद लगा सकते हो अपनी मर्जी से भी, कोई इतना इशू नहीं है। तो यहाँ पे इसने ये हमें हेडिंग दी है जी, मैंने लगा दी है एलिगेंस फॉर एवरी बात। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसकी, वो उठा लेते हैं। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लगा दी। उसके बाद नीचे आ जाता है बटन लेबल। अच्छा, यहाँ पे फिर लगाने के बाद ऊपर सेटिंग भी आ रही है, आप अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हो। जैसे बोल्ड करना है, ये मैंने बोल्ड कर दिया है। यहाँ पे अगर चैट जीपीटी यहाँ से टेक्स्ट जनरेट करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, इनका अपना एआई है। यहाँ से लिंक प्रोवाइड करना चाहते हैं, लिंक मतलब कि यहाँ पे एलिगेंस वर्ड के अंदर आप लिंक लगाना चाहते हो किसी भी वेबसाइट का, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करोगे आप और यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे। ये देखें एलिगेंस टेक्स्ट उसने उठा लिया। यहाँ पे लिंक आप किसी भी कलेक्शन या प्रोडक्ट का लगा सकते हो या कोई एक्सटर्नल लिंक भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट ये कैनवा का लगाना चाहते हो, इसको उठाओगे यहाँ पे ला के पेस्ट करोगे तो ये सॉरी ये ऊपर। ठीक है, तो ये अब इसने कैनवा का लिंक लगा दिया यहाँ पे एलिगेंस में। तो कोई बंदा भी एलिगेंस के ऊपर वर्ड के ऊपर जा क्लिक करेगा तो उसको मतलब ये कैनवा वाले पे ले जाएगा। भी सेव करेंगे तो फिर ये ऑप्शन आएगा। लेकिन बाज़ का हम लिंक नहीं लगाते किसी भी वर्ड पे, पूरे यहाँ पे ये बटन लेबल जो है इसके थ्रू सिर्फ लिंक लगाते हैं। ठीक है, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से लिंक लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे साइज आ जाता है स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज हेडिंग का। देखें अभी मैंने एक्स्ट्रा लार्ज किया तो ये काफ़ी बड़ा साइज इसने कर दिया है, तो हम मीडियम ही रहने देते हैं, मीडियम थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे इसकी भी सेटिंग है। तो टोटल यहाँ से आप बोल्ड इटैलिक लिंक हर चीज़ इसमें भी लगा सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाएं तो बटन लेबल है। बटन लेबल आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ शार्प नाउ। यहाँ से फिर इसका लिंक लगा देंगे हम लोग बाथरूम के लिए। ठीक है, बाथरूम फास्ट के लिए यहाँ से ये वाला। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वॉशरूम लिखा हुआ है तो बाथरूम लिखना था, वॉशरूम लिख दिया है, तो कोई मसला नहीं, इसको बाद में भी आप चेंज कर सकते हो वर्ड को, इतना इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिंक लगा दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्टाइल का, इसको अगर ऑन मैं करता हूँ तो बटन का स्टाइल जो है वो आउटलाइन हो जाता है। यहाँ से फिर लिखा हुआ है आउटलाइन स्टाइल। अगर इसको मैं ऑफ कर देता हूँ तो ये वापस वही स्टाइल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बटन का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद कंटेनर है। कंटेनर ये जो बैकग्राउंड के ऊपर आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा है, इसको हम मतलब पूरा ये बॉक्स ही कह लें, कंटेनर बोलते हैं इसको। आप ख़त्म करना चाहते हैं तो इस तरह करें तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बैकग्राउंड पे वो वाइट जो बैकग्राउंड है वो नज़र नहीं आ रहा। इसको ऑन कर देंगे तो दोबारा नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी है, रखना चाहें रख दें, नहीं रखना चाहते ना रखें, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा।
अच्छा जी, उसके बाद कंटेंट पोजीशन है। अब मिडल सेंटर है, यहाँ से आप कंटेंट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कंटेंट किसे बोलते हैं? ये सारा आपका कंटेंट है जो इसके ऊपर शो हो रहा है। तो यहाँ से हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं जी, मिडल लेफ्ट। ठीक है, अब मैंने मिडल लेफ्ट किया तो ये यहाँ सेंटर के बजाय अब लेफ्ट की साइड पे आ गया। यहाँ से फुल स्क्रीन करते हैं तो लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये राइट पे आ जाए, तो यहाँ से हम राइट कर देते हैं जी, मिडल राइट। अब ये राइट साइड पे आ गया, यहाँ पे पहले यहाँ पे शो हो रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे आ रहा है कंटेंट अलाइनमेंट। अच्छा, ये कंटेंट पोजीशन और अलाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है? इसमें ये डिफरेंस होता है कि ये जो पोजीशन है ये पूरे टेक्स्ट की पोजीशन चेंज करता है। ठीक है, टेक्स्ट मतलब अगर लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और तो पूरा टेक्स्ट उठा के आगे पीछे कर देता है। और लेफ्ट पोजीशन क्या होती है? लेफ्ट पोजीशन होती है ये अलाइनमेंट जो है, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, बटन, ये सारे एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंटेंट अलाइनमेंट लेफ्ट कर देता हूँ तो ये सारे देखें एक लाइन में आ गए हैं इस तरह से। अगर इसकी राइट कर देता हूँ तो ये सारे इस साइड से एक लाइन में आ गए हैं। सेंटर कर देंगे तो सेंटर हो जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है, जहाँ पे आप सेट करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह मोबाइल के अंदर अलाइनमेंट का ऑप्शन है, मोबाइल पे जाके करते हैं टेक्स्ट को। ये मोबाइल के अंदर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर लेफ्ट करते हैं तो ये देखें लेफ्ट साइड से एक साइड पे आ गया। अगर राइट करते हैं तो राइट साइड हो गया, अगर सेंटर करते हैं तो सेंटर। तो मोस्टली हम लोग जो रखते हैं वो सेंटर ही रखते हैं, और मोबाइल के अंदर जो रखते हैं वो हम कंटेनर लेआउट रखते हैं। कंटेनर लेआउट इसका वो फ्रंट पे जो सेटिंग थी ना वहाँ पे शो हो रहा था, वहीं से जाके चेंज करते हैं ये वाला सेक्शन में। ठीक है, तो ये लिखा हुआ मोबाइल लेआउट और टेक्स्ट बिलो इमेज, ये नीचे रखते हैं। ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पे इमेज ओपन नजर आए और नीचे टेक्स्ट नजर आए। ये मोस्टली मोबाइल में सेटिंग ये की जाती है, लेकिन आप अपनी इमेज के हिसाब से चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसको बंद करके इमेज के ऊपर ले जाऊंगा तो आधी इमेज ये छुपा देगा, इसका बटन ही देख लें मोबाइल के अंदर, ये आप पता ही नहीं चल रहा कि इसके बटन के बैकग्राउंड पे क्या है, मतलब इसके पीछे क्या चीज़ है। इस वजह से फिर इमेज थोड़ी क्लियर नजर आए तो यहाँ से हम इसको टेक्स्ट को नीचे कर देंगे ताकि इजीली बंदे को पता चल सके कि इमेज के अंदर क्या है। ठीक है, वापस आते हैं उसी सेटिंग में। यहाँ पे अब आ जाता है जी टेक्स्ट का ऑप्शन हमारे पास। सॉरी, टेक्स्ट कह रहा हूँ, कलर का ऑप्शन। कलर का वही है कि आप लोग जो है टेक्स्ट कलर वगैरह चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर कह दूँ कि ये टेक्स्ट है, इसको रेड कर देंगे तो रेड हो गया। ठीक है, ये साथ लिखा भी आ रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ पे इस पे क्लिक किया और यहाँ पे एडिट किया। ये प्री बिल्ड कलर है, कोई भी सिलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा, लेकिन यहाँ से एडिट करके, अच्छा बैकग्राउंड कलर जो है वाइट है, बैकग्राउंड ग्रेडियंट है वो नन, मतलब कोई कलर नहीं है। टेक्स्ट कलर, सॉलिड बैकग्राउंड कलर, ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है कि कहाँ पे इफेक्ट करेगा। अभी मैंने जस्ट टेक्स्ट चेंज किया तो वो टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, देख लें यहाँ पे। तो इस तरह से करके आप लोग टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से मेरे ख्याल में ये बटन पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, देख लें, अभी बटन का उन्होंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया ये वाला। तो सॉलिड बटन लेबल, अब ये बटन के अंदर जो लेबल इसका लिखा आ रहा है शार्प नाउ, इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी बटन का लेबल चेंज हो गया। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, वन बाय वन ट्राई करना है। जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ वो ट्राई लाजमी किया करें, ताकि आपके माइंड में रहे कि कहाँ से कौन सी चीज़ चेंज हो रही है। ठीक है जी, वापस आ जाते हैं हम लोग। एक स्लाइड की सेटिंग हमने कर दी, अब सेकंड स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ से परफेक्ट फ्लो फॉर योर किचन, अब ये उठा लेते हैं जी हम। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि आपने बाथ वाली हेडिंग जो है वो किचन पे नहीं लगा देनी और किचन वाली बाथ पे नहीं लगा देनी। ठीक है, वो पहले वाला बाथ वाला ही था। ये, सॉरी, ये किचन है, बाथ नहीं है, हमने गलत लगा दी। नहीं नहीं नहीं, बाथ ही है। ठीक है, किचन नहीं है, बाथ ही है। तो बाथ वाली बाथ पे लगानी है, किचन वाली किचन पे लगानी है। ये अब किचन है तो हमने इसकी जो है वो किचन के ऊपर लगाया है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन भी उठा लेते हैं। उसके बाद जी लेबल है, इसको बाय नाउ कर देते हैं और यहाँ से लिंक लगा देते हैं जी
कलेक्शन का, किचन वाले का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। इस पे भी, इसका भी कंटेनर ऑफ कर देते हैं। ये सेटिंग हम इसको लेफ्ट लाइन कर देते हैं, कंटेंट पोजीशन सॉरी लेफ्ट कर देते हैं, मिडिल लेफ्ट। ठीक है, अभी लेफ्ट, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा लेफ्ट साइड पे। इसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं, शायद थोड़ा बेहतर लगे। यहाँ से अच्छा, ये नीचे वाला कलर सेलेक्ट कर करते हैं, क्योंकि मोस्टली ऊपर वाले जो है ना दूसरी जगह पे लगे होते हैं सेटिंग, तो चेंज करने से ना वहाँ पे इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, अभी वैसे ही वो नीचे वाला सिलेक्ट हुआ तो कलर चेंज हो गया। इसका ये बैकग्राउंड ये ब्लैक कर देते हैं, मतलब बटन कलर। ठीक है, तो उसका वाइट हो गया, अभी वाइट जो है नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से करें, वो कलर सेलेक्ट करें जो बैकग्राउंड की मुनासिबत से नज़र भी आए आपको। अच्छा, ये सेटिंग हो गई। अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड स्लाइड पे। तो यहाँ पे हम ये पहले देख लें कि क्या है। ये किचन है। ठीक है जी, किचन के लिए लगा दें। ये अब किचन और बाथ दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इसमें उन्होंने वर्ड किचन या बाथ यूज़ नहीं किया। अच्छा, इसमें हम टोटल प्रोडक्ट लगा देते हैं, मतलब ये लास्ट पे। और इसका भी कंटेनर ऑफ कर देते हैं, और इसका भी कलर हम वाइट कर देते हैं ताकि नज़र आता रहे। ठीक है, तो ये भी अब बेहतर आ रहा है नज़र। तो यहाँ से सेव कर देंगे सारी सेटिंग करने के बाद। तो ये हमारा स्लाइड शो एक किस्म का रेडी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस स्लाइड शो को टॉप पे ले जाऊँगा, हेडर के नीचे स्लाइड शो नज़र आए। ये वाला बैनर जो है कहीं नीचे शो करवा देते हैं। ये नीचे मैंने, अच्छा आपने करना क्या है, इसके ऊपर माउस ला के इसको पकड़ लेना है। ठीक है, क्लिक करके दबा के बटन को आपने नीचे ले जाना है, इसको यहाँ पे ला के छोड़ देना है। और आपने स्लाइड शो ऊपर ले जाना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको पकड़ के आपने ऊपर ले जाना है। ठीक है, यहाँ से ये डॉट नज़र आ रहे हैं, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं और यहाँ से भी कहीं से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करके आपने सेटिंग करनी है। अब ये हमारा स्लाइड शो ऊपर आ चुका है, इस तरह से। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फीचर्ड कलेक्शन का, जिसमें ये सारी प्रोडक्ट शो हो रही हैं जो हमने ऐड की थी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने डिफरेंट कलेक्शन शो करवानी है। यहाँ पे एक कलेक्शन शो करवाने के बाद नीचे कोई बैनर शो करवाते हैं, नीचे फिर दूसरी कोई और कलेक्शन शो करवाते हैं, थोड़ी सी सेटिंग बना के। तो फीचर्ड कलेक्शन में मैंने क्लिक किया। ये भी एक सेक्शन है फीचर कलेक्शन, यहाँ से आप ऐड करना चाहो तो एक और फीचर्ड कलेक्शन ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये ऐड सेक्शन पे बटन पे क्लिक करके यहाँ से और ऐड कर सकते हो। तो ये ऑलरेडी ऐड, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तब ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, आपके दो बैनर ही रह गए, जो हमने एक बैनर लगाया था और स्लाइड शो रह गया। यहाँ पे भी कोई आपको और सेक्शन नज़र नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूँ फीचर्ड कलेक्शन ऐड करना। तो यहाँ से ऐड सेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ से फीचर्ड कलेक्शन ऐड किया, और इसको ड्रैग करके मैं स्लाइड शो के नीचे ले जाता हूँ यहाँ पे। अब इसको क्लिक किया, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन लिखा रहा है कलेक्शन। यहाँ पे कह रहे हैं जी कलेक्शन सेलेक्ट करें, कौन सी कलेक्शन आप यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ से कलेक्शन सेलेक्ट करते हैं, कौन सी, किचन फास्ट। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा किचन फास्ट में शो करवा दिया है। अब नीचे आ जाता है जी प्रोडक्ट काउंट के, एक लाइन में आप कितने प्रोडक्ट शो करवाना चाहते हो। हमारे पास हैं ही चार, तो यहाँ से चार की सेटिंग ऑलरेडी, और मैक्सिमम आप भी चार की सेटिंग रखो। बाकी जो प्रोडक्ट हैं ज़्यादा होंगे तो नीचे वाली चार यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, तो चार प्रोडक्ट की काउंटर सेटिंग आप रखें। उसके बाद नीचे टेक्स्ट आ जाता है। टेक्स्ट में कि ये ऊपर जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है इसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल के, ठीक है, ये मैंने इसकी हेडिंग कर दी। यहाँ से हेडिंग साइज है, आप अपनी मर्जी से हेडिंग साइज सेलेक्ट कर सकते हो, छोटा बड़ा। तो यहाँ से इफेक्ट पड़ेगा उसका। ठीक है, तो लार्ज रहने देते हैं। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन है। नीचे डिस्क्रिप्शन अगर आप लगाना चाहो तो यहाँ से लिखोगे तो यहाँ पे शो होगा टेक्स्ट। ठीक है, ये वाला तो मैं नहीं लगाना चाहता। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है शो कलेक्शन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम एडमन। अगर इस बटन को ऑन कर दूंगा तो ये क्या करेगा, एडमन से डिस्क्रिप्शन शो करवाएगा। एडमन की डिस्क्रिप्शन कौन सी होती है,
एडमिन की डिस्क्रिप्शन वो होती है जो हमने बैक एंड पे मतलब एडमिन पैनल पे कलेक्शन बनाई थी वहां पे डिस्क्रिप्शन लगाई होंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये किचन मिक्सचर है, यहाँ पे अगर मैं कोई डिस्क्रिप्शन लगाता हूँ, ये वाली एमएन लिखा है मैंने, ये वर्डिंग, तो यहाँ से सेव कर दूंगा। ये डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन हमने नहीं लगाई थी जब कलेक्शन बना रहे थे, तो यहाँ से सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं फ्रंट पे आता हूँ, ये भी एक दफ़ा सेव कर देते हैं। और यहाँ से आप इस बटन को ऑन करूंगा तो वो डिस्क्रिप्शन जो हमने बैक पे बनाई है अभी एडमिन पैनल पे, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, ये देखें जो हमने यहाँ पे लगाई थी ना, तो ये अब मैंने बटन ऑन किया, शो कलेक्शन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम एडमिन, तो वो इन्होंने यहाँ पे शो करवा दी है। तो जो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लगाओगे बटन के थ्रू फ्रंट पे शो करवा सकते हो, तो इसे मैं ऑफ कर देता हूँ तो ये हट जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन स्टाइल आ जाता है। ये डिस्क्रिप्शन स्टाइल जो डिस्क्रिप्शन शो हो रही थी इसका स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से करके। अच्छा जी, उसके बाद कलेक्शन लेआउट है, कॉलम। अच्छा, यहाँ पे ऊपर जो है टोटल प्रोडक्ट का ऑप्शन है कि टोटल प्रोडक्ट कितनी शो करवानी है, और नीचे कॉलम का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ कि कॉलम कितने हों। अभी हमारे 4 कॉलम है, 4 कॉलम की सेटिंग यहाँ पे सिलेक्ट है। उसके बाद है जी कैरुजल, या कह लें कि स्लाइडर इसको भी बोलते हैं। अगर इस पे क्लिक कर देंगे तो मोबाइल व्यू में, या अगर और प्रोडक्ट होंगी तो एक स्लाइडर की सूरत में ये प्रोडक्ट शो होंगी। ऐसे मतलब एक एरो आ जाएंगे यहाँ पे, तो स्लाइड की सूरत में आपको यहाँ पे मतलब एरो पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट प्रोडक्ट आपकी आती जाएगी। उसके बाद आता है जी फुल विड्थ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे इनकी सेटिंग जो है वो पेज विड्थ है। आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे फुल विड्थ ये नहीं आ रही है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फुल विड्थ पे, तो ये फुल विड्थ हो जाएगी। ये देखें अभी फुल विड्थ पे आ रही है ये वाली। और यहाँ पे अगर मैं वापस इसको चेंज कर दूंगा तो ये फुल विड्थ चली जाएगी। उसके बाद है जी व्यू ऑल बटन। अगर हमारे कलेक्शन में प्रोडक्ट 4 से ज़्यादा होती हैं तो यहाँ पे नीचे एक बटन आ जाता जिस पे लिखा होता व्यू ऑल, मतलब कि सारी प्रोडक्ट देखें। तो अभी नहीं है 4 से ज़्यादा, क्योंकि 4 की 4 ही हमने डिस्प्ले करवाई है, तो वो बटन जो है वो शो नहीं हो रहा। तो ये आपकी मर्जी है इसको रखें या ना रखें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी व्यू ऑल बटन का स्टाइल कौन सा रखना है, सॉलिड, लिंक, आउटलाइन, तो वो आपकी मर्जी है। उसके बाद कलर स्कीम आ जाती है, टेक्स्ट वगैरह ये सारा जो आपने नीचे लगाया हो, ये चेंज करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो ये इस तरह से बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है। ठीक है, टेक्स्ट वगैरह भी चेंज हो गया है। तो ये आपकी मर्जी है कौन सा आप रखना चाहते हो, ये रखते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसमें एडिट करके जो भी कलर आप चेंज करोगे टेक्स्ट वगैरह का वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। वापस हम इसको ब्लैक कर देते हैं। यहाँ से वापस जाके कलर स्कीम जो फर्स्ट वाली है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। अच्छा जी, किचन वाली कलेक्शन हमने यहाँ पे शो करवा दी है। अब बाथ वाली शो करवानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड सेक्शन, फीचर्ड कलेक्शन वाला सेक्शन क्लिक करके ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वॉशरूम, वॉशरूम लिखें या बाथ पे यूज पास। ठीक है, तो अब सारी सेटिंग क्योंकि ऑलरेडी हमने बनाई हुई थी तो आपने अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग वही सेट कर लेनी है जो पिछली कलेक्शन की आप लोगों ने सेट की हुई थी। सॉरी, यहाँ से कलर के नीचे का रह गया था। नीचे ऑप्शन आ जाता है प्रोडक्ट कार्ड का। यहाँ पे इमेज रेशो लिखा हुआ है कि इमेज की रेशो क्या होनी चाहिए। ठीक है, अडॉप्ट टू इमेज, अब जितनी इमेज की ओरिजिनल साइज होगा वही शो करवा दे, तो यहाँ से उसकी सेटिंग है अडॉप्ट टू इमेज कर देंगे तो वही साइज शो करवा देगा। उसके बाद पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो ये एक पोर्ट्रेट टाइप आपको शो करवाएगा। उसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब आपको हर साइड से बराबर एक स्क्वायर की सूरत में प्रोडक्ट की इमेज शो करवाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके आप देख सकते हो, लेकिन हम मोस्टली जो रखते हैं अडॉप्ट टू इमेज रखते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है शेप। आप यहाँ से प्रोडक्ट की शेप चेंज कर सकते हो। मोस्टली हम डिफ़ॉल्ट इन्हें देते हैं, जो ओरिजिनल शेप होती है वही। नहीं तो आपने चेंज करनी, यहाँ से आप डिफरेंट स्टाइल है वो चेंज कर, तभी ये चेंज किया है तो आर्च टाइप बन गया है। उसके अलावा आप बल्ब करेंगे तो
बर्फ टाइप बन जाएगा। उसके बाद नीचे और स्टाइल है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, जो भी आप स्टाइल रखना चाहो वो रख सकते हो। मोस्टली हम जो रखते हैं वो डिफ़ॉल्ट साइज जो होता है वही होता है, ये वाला मतलब शेप। उसके बाद आता है जी शो सेकंड इमेज ऑन होवर। होवर क्या चीज़ होती है, अगर मैं इस पे माउस लेके आता हूँ तो ये इमेज सिर्फ थोड़ा सा जूम होती है और कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर इसको ऑन कर दूंगा, अब इसके ऊपर लेके आता हूँ तो नेक्स्ट इमेज आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है शो सेकंड इमेज ऑन होवर। अब हमारे स्टोर में सेकंड इमेज जो भी होगी इस प्रोडक्ट की, सेकंड इमेज कहाँ पे होगी वो भी आपको बताता हूँ। जब हमने प्रोडक्ट ऐड की थी तो हमारी जो फर्स्ट इमेज होती है वो ये वाली होती है और सेकंड इमेज हमारी ये वाली होती है जो जहाँ पे ऐड होती है। अगर यहाँ पे एक और इमेज ऐड कर देंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, थर्ड इमेज। ये वाली अगर ऐड करता हूँ तो ये हमारी इमेज थर्ड इमेज कहलाएगी। अगर इसको उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा तो अभी ये सेकंड इमेज कहलाएगी। ठीक है, तो अभी हम फ्रंट पे अगर होवर करेंगे तो वो जो मैंने उठा के रखी है ये वाली इमेज ये शो होगी। तो ये डिलीट कर देते हैं, ये हमारी सेकंड आ गई। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है वेंडर। वेंडर क्या होता है, वेंडर मैंने स्टार्ट में आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में कि वेंडर हम बोलते हैं स्टोर ओनर को या स्टोर के नाम को। यहाँ पे हमने वेंडर ऐड भी किया था। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे माई स्टोरी लिखा आ रहा है क्योंकि हमने इसका बाद में नाम चेंज किया था प्रोडक्ट ऐड करने के बाद, इस वजह से यहाँ से इसने ऑटो चेंज नहीं किया। तो बाद में हम इसको चेंज कर देंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमारे वेंडर का नाम है जी माई स्टोर जो लिखा आ रहा है। अगर हम यहाँ से ऑन करते हैं तो इसने माई स्टोरी शो करवा दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख लें ये माई स्टोर माई स्टोर माई स्टोर लिखा आ रहा है। इसको बंद कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ रहा है प्रोडक्ट रेटिंग। प्रोडक्ट रेटिंग मतलब जो स्टार रेटिंग नजर आती है प्रोडक्ट के नीचे, इसको ऑन करेंगे तो वो शो होती है। लेकिन अभी वो कह रहे हैं जी आपने एन ऐप इज रिक्वायर्ड फॉर रेटिंग, आपने एक ऐप इंस्टॉल करनी है जो कि रेटिंग के लिए हो। तो ऐप का लेक्चर हमारा आगे आएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन है ऐप का, ये वाला हम डिस्कस कर लें तो इंशाल्लाह ऐप का बाद में डिस्कस करेंगे। उसमें आपको बताऊंगा किस तरह स्टार रेटिंग वगैरह ऐड करते हैं या किस तरह ऐप इंस्टॉल करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फिर आ जाता है जी क्विक ऐड, नॉन स्टैंडर्ड। ये भी चीज़ें इन्होंने अभी ऐड की हैं, पहले नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे अब नन है, यहाँ पे स्टैंडर्ड कर देंगे तो नीचे ऐड टू कार्ट बटन शो हो जाता है कि यहाँ से डायरेक्ट ही ऐड टू कार्ट कर लें बंदे इसकी डिटेल पढ़े बगैर। मतलब सिंपली इस पर क्लिक करें तो ये प्रोडक्ट उनकी कार्ट में चली जाए। यहाँ पे बल्क का ऑप्शन है कि कितनी क्वांटिटी आपने ऐड करनी है, तो वो ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना तो ना रखो। उसके बाद मोबाइल लेआउट सेटिंग आ जाती है कि मोबाइल के अंदर लेआउट कैसा हो। तो यहाँ से अगर मोबाइल कर दें हम, अभी जो सेटिंग है वो हमारी दो प्रोडक्ट की है, मतलब दो कॉलम शो हो रहे हैं। अगर एक कॉलम करना है तो यहाँ से एक पे क्लिक करेंगे तो अब एक कॉलम हमारा प्रोडक्ट का शो होगा इस तरह से। ठीक है, ऊपर वाले की दो की सेटिंग होगी या नीचे वाला हमने एक कर दिया, तो आपकी मर्जी है, जो रखना चाहें रख सकते हैं। दो ही कर सकते हैं। इसमें भी आप चाहो तो कैरुजल, मतलब कैरोजल ही कहते हैं, कैरुजल कहते हैं आई थिंक। यहाँ पे इसको भी स्लाइडर बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से करके मतलब अब वो दो या एक कॉलम में शो नहीं हो रहा, अब स्लाइडर की सूरत में शो हो रहा है। तो यहाँ से इसको बंद कर देंगे तो वही दोबारा सेटिंग इसकी चेंज हो जाएगी। ऑन कर देंगे तो सेटिंग इसकी वापस आ जाएगी। तो आपकी मर्जी है कौन सा रखना चाहते हैं रख लें। अब ये पैडिंग आ जाती है। पैडिंग होती है टॉप और बॉटम दोनों, मतलब टॉप एरिया यहाँ से ये वाला और नीचे वाला एरिया ये वाला। तो इसकी सेटिंग है कि आप मतलब कम या ज़्यादा इसको कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे गैप ज़्यादा आ गया, और ज़्यादा करता हूँ तो यहाँ पे और ज़्यादा आ जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी है कितना गैप आप रखना चाहते हैं ऊपर वाले सेक्शन से। ठीक है, अब नीचे वाला सेक्शन है, यहाँ से नीचे वाले सेक्शन। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है कितना गैप आपने रखना है वो आप सेट कर सकते हो। यहाँ से मैं सेव कर दूंगा। अच्छा जी, हमारा यहाँ पे ऊपर हेडर, नीचे स्लाइडर, उसके बाद फीचर कलेक्शन, उसके बाद पैनल, फिर फीचर कलेक्शन। अब हम आ जाते हैं कोई एक आधा सेक्शन और ऐड करते हैं। यहाँ से ऐड सेक्शन। अब हम यहाँ से इमेज विद टेक्स्ट वाला सेक्शन ऐड कर लेते हैं, ये वाला। अच्छा जी, इमेज विद टेक्स्ट का ऑप्शन है यहाँ पे। हम कोई ऑलरेडी यहाँ से बनी बनाई यही
हम लगा लेते हैं अपनी हेडिंग वगैरह। अच्छा, इसमें भी एक ड्रॉप डाउन है और एक मेन है। मेन पे क्लिक किया तो यहाँ पे इमेज अपलोड करने का ऑप्शन है हमारे पास। इमेज हम कोई ऑलरेडी जो हमारे पास अपलोडेड है उनमें से कोई लगा लेते हैं ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। अच्छा जी, इमेज लगा लेते हैं हम ये वाली। ये इमेज लगाई, ये इमेज आ गई यहाँ पे। अब सेम वही सेटिंग, ऑलमोस्ट सब में सेटिंग एक जैसी बनी होती है कि हाइट कितनी रखनी है, अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज, स्मॉल मीडियम लार्ज आपकी मर्जी है। उसके बाद विड्थ आ जाती है, विड्थ कितनी, स्मॉल मीडियम लार्ज। ये जो इमेज यहाँ से यहाँ तक है ये विड्थ है, इसकी कितनी विड्थ होनी चाहिए वो। उसके बाद प्लेसमेंट है कि पहले इमेज शो हो या सेकंड पे इमेज शो हो। ठीक है, अभी फर्स्ट पे इमेज शो हो रही है आपको, ये फर्स्ट साइड है ये सेकंड साइड है। अगर यहाँ से मैं इमेज सेकंड कर दूंगा तो टेक्स्ट इस साइड पे आ जाएगा, इमेज इस साइड पे आ जाएगी। तो ये भी आपकी मर्जी होती है कौन सी चीज़ पहले शो करवानी है। अच्छा जी, एनिमेशन का ऑप्शन है, वही एनिमेशन के में थोड़ी सी जूम आउट और जूम इन होगी। उसके बाद कंटेंट आ जाता है, लेआउट, नो ओवरलैप। उसके बाद अगर ये कर देंगे तो ये थोड़ा सा इमेज के ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें टेक्स्ट इमेज के ऊपर आ रहा है। उसको बंद कर देंगे तो ये वापस आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है कौन सी सेटिंग रखना चाहते हो वो रख लें। उसके बाद पोजीशन है, मिडल, लेफ्ट, बॉटम, ये वाली जो पोजीशन है मतलब टेक्स्ट के ऊपर शो हो नीचे शो हो, ये सारी सेटिंग आपने वन बाय वन चेक कर लेनी है क्लिक करके। जस्ट सिंपली ऐसे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट की पोजीशन चेंज होगी, चेक करते जाएंगे। ये मोबाइल अलाइनमेंट है, मोबाइल व्यू करके यहाँ से चेक कर लेना। उसके बाद कलर का ऑप्शन आ जाता है, कलर में वही आ जाता है कि बैकग्राउंड वगैरह या दूसरी चीज़ें चेंज करनी है तो वो कर सकते हैं। कंटेनर कलर स्कीम है। ठीक है, इसमें ये वाला कंटेनर जो आ रहा है टेक्स्ट का, इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से कह लो कि आप इसका कलर बैकग्राउंड और रखना चाहते हो और दूसरा और रखना चाहते हो तो अपनी मर्जी का कलर वगैरह आप दे सकते हो इस तरह से करके। ठीक है, तो हम वापस वही कर देते हैं कलर जी जो पहले था। ठीक है, आपको बताने के लिए चेंज करता हूँ, बाकी वो सूट नहीं करता है जो कलर लगाता हूँ। उसके बाद वही पैडिंग आ रहा है, ऊपर नीचे की स्पेस कितनी होनी चाहिए सेक्शन की, तो वो आप लोग चेक कर लें। नीचे थीम सेटिंग है, थीम सेटिंग में थिकनेस वगैरह आ रही है। ठीक है, ये इसके बॉर्डर की थिकनेस दिखा रहा है, इस पे उसने बॉर्डर लगा दिया है। ठीक है, मैंने जीरो किया है तो वो भी जीरो हो गया। तो ये सारी सेटिंग आप लोगों ने देख लेनी है। अच्छा जी, अब मेन के नीचे आ जाते हैं, टेक्स्ट का ऑप्शन है टेक्स्ट चेंज करने का। तो यहाँ से हम इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज करेंगे। टेक्स्ट लगा देंगे ये वाला। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन लगा देंगे हम ये वाली। अच्छा, सेम इसी तरह ऊपर टेक्स्ट को सेट करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, मतलब बोल्ड, इटैलिक, लिंक लगाना है वो लगा सकते हैं। उसके बाद बटन है, बटन सेम वही आप कोई भी लगा सकते हो, शार्प ना हो। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे अबाउट अस टेक्स्ट भी लगा सकते हो। अबाउट अस ऊपर लेके नीचे थोड़ा टेक्स्ट लेके नीचे बटन लगा सकते हो रीड मोर का। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ रीड मोर तो यहाँ पे जाके हम अबाउट अस पेज का लिंक दे देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा कलेक्शन की देना है। यहाँ पे पेज, अबाउट अस, अब कोई बंदा यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करेगा वो सीधा अबाउट अस पेज पे चला जाएगा। ठीक है, तो जो ज़रूरी समझते हो तो वो आप जो है लिंक लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड वाइट ही रहने देता हूँ जो पहले था। इस तरह से। ठीक है, ये हमने इस तरह से सेक्शन एक ऐड कर दिया इसमें इमेज वाला। इसकी पोजीशन आ रही है टॉप, मिडल कर दें। ये अभी मिडल आ रहा है, पहले क्या था ये यहाँ से ऊपर ज़्यादा शो हो रहा था इमेज के, नीचे नहीं शो हो रहा था, टॉप पे था। ठीक है, इस तरह से मैंने अब इसको मिडल कर दिया है क्योंकि मिडल पे थोड़ा सही लग रहा है। इसको हल्का सा इसका कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा ये डिफरेंट नजर आए, ये वाला लगा देते हैं कलर। और ये बैकग्राउंड पे चला गया है। चलें ठीक है, ये भी बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक सेक्शन ऐड हो गया।
ये वाला कोई बैनर इतना सूट नहीं कर रहा, ठीक है, ये जस्ट बताने के लिए लगाया था। अब हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए बैनर। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे डिलीट पे, और इस बैनर को डिलीट कर देंगे। ये डिलीट हो गया हमारा। ये नीचे ये रहने देते हैं। उसके बाद देखते हैं कोई और सेक्शन यहाँ से जो ज़रूरी है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी ये सारे सेक्शन है, मल्टी कॉलम, मल्टी रो, ये सारा आप चेक कर सकते हो, ठीक है, वन बाय वन। यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन है, आप वीडियो लगाना चाहें तो वीडियो भी लगा सकते हो स्टोर के अंदर। ये वीडियो आ गई है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन है सिलेक्ट। अगर आपके स्टोर में कोई वीडियो अपलोड है तो यहाँ से क्लिक करके आप अपलोड करोगे, जिस तरह इमेज अपलोड करते हो, या यूट्यूब का लिंक लगाना चाहते हो यहाँ पे लगा सकते हो। कोई भी हम वीडियो यूट्यूब से उठाते हैं। अच्छा, यही उठा लेते हैं। यहाँ से इसका सॉरी लिंक कॉपी कर लिया। वापस आके हम यहाँ पे यूट्यूब वाले बॉक्स में इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अलग से आपने कवर पिक्चर लगानी है, वो कवर पिक्चर डायरेक्टली ये नहीं उठाएगा, तो आपने अलग से कवर पिक्चर लगानी होती है। वीडियो इसने लगा दी, अगर मैं प्ले करूँगा तो वीडियो वो चल जाएगी हमारी। देखें, वो वीडियो चल गई है। यहाँ पे कवर फोटो आप लगा सकते हो अलग से। ये अभी हमारी वीडियो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो मोस्टली कस्टमर हमें क्या करते हैं, वीडियो देते हैं, हमने वो यहाँ पे लगानी होती है। मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादातर यूट्यूब की वीडियो नहीं यूज़ करता। क्यों नहीं यूज़ करता, जब ये वीडियो सारी प्ले होती है, कोई कस्टमर करता है, ये वीडियो जब एंड पे जाती है तो इसके बाद जब वीडियो खत्म होती है तो डिफरेंट वीडियो के ऑप्शन आ जाते हैं, तो ये अजीब सा लगता है। ये भी ऑप्शन आ जाते हैं तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है। इस वजह से अगर यूट्यूब का लिंक तो मैं वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं शॉपिफाई के अंदर अपलोड करके यहाँ से वीडियो और फिर लगाता हूँ, तो वो थोड़ा बेहतर लगता है। तो आप लोग भी अपलोड करके तो फिर सेलेक्ट कर लें तो वो बेहतर लगेगा, बजाय इसके कि ये लिंक वाली वीडियो आप लगाओ। ठीक है, तो वीडियो सेक्शन ऐड कर सकते हो आप अगर करना चाहो तो। अब हमारे स्टोर में क्योंकि कंटेंट हमारे पास थोड़ा है, तो इसी को प्रोफेशनल करने के लिए हम थोड़ी सेटिंग और चेंज करते हैं, ताकि थोड़ा सा मज़ीद ये प्रोफेशनल हो जाए, और बाद में इसको थोड़ा ये नीचे फुटर की सेटिंग करके और क्लोज करते हैं फिर। यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे सेटिंग है। अब ये वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा फ्रंट को प्रोफेशनल करके फिर ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोडक्ट कार्ड और कलेक्शन कार्ड। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड पे पहले क्लिक करते हैं। यहाँ पे स्टाइल कौन सा सेलेक्ट है, स्टैंडर्ड, मैंने कार्ड पे क्लिक किया। अब इसने क्या किया, यहाँ पे ये प्रोडक्ट का ऑप्शन जो आ रहा था, मतलब इस पे बैकग्राउंड लगा दिया, इसको कार्ड की सूरत में बना दिया। अब इमेज पैडिंग है, पैडिंग लगाना चाहे लगा सकते हैं। टेक्स्ट की सेटिंग जो है, ये वाले टेक्स्ट जो है लेफ्ट लाइन हुआ हुआ है, यहाँ से मैं इसको सेंटर लाइन कर दूंगा। अब सारा टेक्स्ट सेंटर लाइन हो चुका है। ठीक है, कलर स्कीम है, आप बॉर्डर चेंज करना चाहो चेंज भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ से ये लगा देता हूँ। ठीक है जी, ये वर्क सारी कलेक्शन पे करेगा, सिर्फ एक पे नहीं करेगा। अच्छा जी, उसके बाद बॉर्डर का ऑप्शन है, बॉर्डर आप कौन सा लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। यहाँ से ओपेसिटी है, कॉर्नर रेडियस है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको बढ़ाता हूँ, तो बॉर्डर इसने लगा दिया है सारे के ऊपर। ठीक है, ऊपर भी बॉर्डर आ रहा है, इमेजेस पे भी, इस पे भी, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, तो इतना बॉर्डर रहने देते हैं। उसके बाद ओपेसिटी है, ओपेसिटी मतलब कि कितना डार्क होना चाहिए इसको। ठीक है, तो अब मैंने इसकी ओपेसिटी ज़्यादा की है, तो ये मतलब ग्रे टाइप इसका कलर हो गया है बॉर्डर का। तो ये अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हो, जितना डार्क या लाइट आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर रेडियस का ऑप्शन है, मैं इसको बढ़ाऊंगा तो इनके कॉर्नर जो है वो राउंड हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें भी राउंड की सूरत में आ गए।
तो ये सेटिंग है, आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद शेडो है, शेडो का मतलब कि यही मतलब प्रोडक्ट का शेडो थोड़ा आगे पीछे जाएगा। यहाँ से इसको पेस्टी बढ़ा लेते हैं। अभी ये नीचे की तरफ थोड़ा शेडो आ गया इनका। यहाँ से अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, ठीक है, ये देखें अभी नज़र आ रहा है। अब ये शेडो एक दूसरे के नीचे चला गया प्रोडक्ट का। तो ये आप अपनी मर्जी से सेट कर लें, अगर करना है, नहीं करना तो जैसे सेटिंग थी वैसे रहने दें, जस्ट कार्ड बना दें इनका। ब्लर आप कितना करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेटिंग करने के बाद थोड़ी लुक जो है वो थोड़ी और प्रोफेशनल हो जाती है स्टोर्स की, इस तरह से। अगर आप यहाँ पे नीचे हम ट्राई करें ऐड टू कार्ट बटन की, तो मे भी थोड़ा और बेहतर लगे ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से आप मोबाइल व्यू चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मोबाइल व्यू में कुछ इस तरह से आ रहा है ये चीज़। अच्छा जी, ये सेक्शन आपने वन बाय वन सारे ट्राई कर लेने हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह हैं। कुछ समझ नहीं आती तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। अब नीचे आ जाता है हमारे पास फुटर सेटिंग। फुटर सेटिंग करने के लिए यहाँ पे फुटर की अलग से सेटिंग दी हुई है इन्होंने। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में कोई चीज़ ऐड नहीं है फिलहाल, फुटर के अंदर चीज़ें हैं, इनको डिस्कस करते हैं। ऊपर सबसे पहले आ रहा है कलर। कलर आपने कौन सा रखना है वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने बैकग्राउंड वाला चूज़ किया तो उन्होंने ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया। अच्छा, मेरे ख्याल में स्टोर का बैकग्राउंड ब्लैक अच्छा लगेगा, फुटर का भी और हेडर का भी। लोगो का बाद में हमने चेंज करना वो तो कर लेंगे, फिलहाल मैं हेडर का बैकग्राउंड भी ब्लैक करके आता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ। अब ये हेडर का बैकग्राउंड भी ब्लैक हो गया और नीचे फुटर का भी ब्लैक हो गया हमारा, और जो प्रोडक्ट के नीचे कार्ड लगाया था उसका भी ब्लैक हो गया। तो अब थोड़ा बेहतर लग रहा है मेरे ख्याल से। बाकी आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हो। वापस फुटर में आते हैं। फुटर के अंदर जी साइन अप ईमेल का ऑप्शन है। फर्स्ट वेब कलर का है वो बता दिया, साइन अप ईमेल का ऑप्शन है ये वाला जो आ रहा है। ये मैंने स्टार्ट में बताया था कि कुछ लोग हमारे जो है ना वेबसाइट को भी ईमेल सॉरी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ईमेल डाल के सब्सक्राइब करोगे तो जब भी ये अब कोई भी नई प्रोडक्ट अपने स्टोर पे डालेंगे, कोई भी बंदा, मतलब मैं ही डालूंगा इस स्टोर पे, तो आपके पास ऑटो ईमेल चली जाएगी कि ये प्रोडक्ट उन्होंने डाल दिया, आप लोग बाय करना चाहते हो तो कर लो। तो इसको बोलते हैं मतलब वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ऑन कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ से इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो चेंज कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी लिखवा लें। ठीक है, तो ये आ गया टेक्स्ट। कोई भी आप रख सकते हो इसमें से, ये लगा दिया। ऐसे उसके बाद फॉलो ऑन शॉप बटन है, ये भी आगे चल के पता चलेगा आपको क्या चीज़ है। सोशल मीडिया आइकन है, ये जो नज़र आ रहे हैं, बंद करना चाहते हैं यहाँ से बंद कर दें इनको। उसके बाद करेंसी रीजन सेलेक्टर है ये वाला, इसको बंद करना चाहते हैं कर दें यहाँ से। ये उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्टर है, लैंग्वेज सेलेक्टर नज़र ही नहीं आ रहा। पेमेंट आइकन मेथड है, यहाँ पे अगर जब आगे चल के आपको बताऊंगा कि पेमेंट मेथड लगाते हैं तो यहाँ पे नीचे आइकन शो होते हैं पेमेंट मेथड के। उसके बाद पॉलिसी लिंक हैं, ये वाले नज़र आ रहे हैं नीचे पॉलिसी, ये बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से बंद कर दें इसको। तो ये चीज़ें हैं। नीचे टॉप मार्जिन आ रहा है और लो मार्जिन आ रहा है। अच्छा, आपको यहाँ पे मेन्यू ऐड कर सकते हो आप, पॉलिसी प्राइवेट सॉरी आप पॉलिसी वगैरह या कस्टमर सपोर्ट सर्विस या शॉप का। तो यहाँ से आप ऐड सेक्शन करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है मेन्यू ऐड करने का, ब्रांड इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, इमेज। यहाँ पे मेन्यू ऐड करते हैं। इस जगह पे हम अब सेलेक्ट कर लेते हैं जी मेन मेन्यू। ठीक है, तो ये मेन्यू आ गया हमारे पास। हम नीचे एक और मेन्यू ऐड कर लेते हैं जो फुटर मेन्यू है, वो आगे चल के सेटिंग करते हैं उसकी, तो हमारे पास उसकी सेटिंग आ जाएगी।
चलिए यही रहने दें। अच्छा जी, यहाँ पे ब्रांड इंफॉर्मेशन का ऑप्शन ऐड किया मैंने। अच्छा, ब्रांड इंफॉर्मेशन ऐड ही नहीं है, इस वजह से हम इसको ऑफ करके डिलीट कर देते हैं और इमेज लगाने का ऑप्शन ऐड कर देते हैं, ये वाला। इमेज में मोस्टली हम लोगो लगाते हैं स्टोर का। यहाँ से साइज इसका थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अच्छा जी, अब इसमें हम ऐड करेंगे चीज़ें, तो यहाँ पे फुटर अच्छा लगेगा, फिर एक किस्म का कंप्लीट फुटर हमारा बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इसके हम टाइटल वगैरह चेंज कर देते हैं। शॉप कर दिया मैंने इसका टाइटल, और नीचे वाले का कर देते हैं जी कस्टमर सपोर्ट। इसमें पॉलिसी वगैरह आ जाएंगी, आगे चल के आपको बताता हूँ किस तरह डिज़ाइन करनी है आपने। सेव कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद ये हमारा तकरीबन होम पेज इस तरह से बनता है जिस तरह मैंने बनाया है। क्योंकि हमारे पास कंटेंट कम था, तो जितना प्रोफेशनल हो सकता था वो किया है। मज़ीद इस पे आप टाइम लगाओगे, थोड़ा बेहतर मज़ीद ये किया जा सकता है, इमेज वगैरह सही जनरेट करके बनाओगे। तो मैंने थोड़ा जल्दी के लिए इमेज वहीं से ये वाली पिक की। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं किसी भी एक कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, तो अब हमारे पास जो ओपन हो गया वो कलेक्शन पेज है। तो थोड़ी वो कलेक्शन पेज की भी सेटिंग होती है, वो देख लेते हैं क्या सेटिंग है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब हमारे पास जो आ रहा है वो कलेक्शन पेज आ रहा है। जो पेज यहाँ पे ओपन होगा उसकी सेटिंग यहाँ हमारे पास पेज ओपन होती है। यहाँ पे कलेक्शन बैनर है। आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन शो हो रही थी ये बंद कर सकते हो फर्स्ट पे, ये वाली। उसके बाद इमेज का ऑप्शन है, इमेज आप ऑन करते हो तो यहाँ पे इमेज शो होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही। अब आपको वापस बताता हूँ कि कलेक्शन में जाएंगे, जो इमेज आप यहाँ पे अपलोड करोगे कलेक्शन वाले पेज पे, यहाँ पे वो इमेज आपकी फ्रंट पे शो होगी। फॉर एग्जांपल ये इमेज लगा के लेते हैं हम लोग। सेव। इसमें अगर मैं सेव करता हूँ तो लगाई कौन सी, किचन पे लगाई है, ठीक है जी। मैंने वापस लोगो के लिंक पे क्लिक किया और वापस आए हम लोग। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इमेज अब शो हो गई है। तो यहाँ पे आप इमेज शो करवा सकते हो, डिस्क्रिप्शन शो। अब मैंने बंद कर दिया, इमेज चलेगी, डिस्क्रिप्शन भी चलेगी। वापस क्लिक करूंगा तो इमेज भी आ जाएगी, और जो इमेज हमने यहाँ पे लगाई है वही फ्रंट पे शो हो रही है, और ये टेक्स्ट शो हो रहा है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, ये रखना चाहे रखें, नहीं रखना ना रखें। इसके बाद ये थोड़ी सेटिंग है इसकी, वर्टिकल ऑफ सेट है, पेज विड्थ है, विड्थ कितनी रखनी है वो आप सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर आ जाते हैं तो प्रोडक्ट ग्रिड का ऑप्शन है यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट पर पेज, एक पेज पे कितने प्रोडक्ट शो हों, चार चार करके इस तरह से, मतलब एक पेज नीचे तक जाएंगे तो 16 प्रोडक्ट की सेटिंग आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। उसके बाद कॉलम है, एक पेज पे कॉलम कितने शो हों, अभी 4 कॉलम है, यहाँ पे आप 3 कर देते हो तो 3 कॉलम आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम की सेटिंग हो जाएगी, तो एक लाइन में 3 प्रोडक्ट नजर आएंगे, बाकी 3 नीचे आएंगे, 3 नीचे आएंगे। इस तरह से जितनी प्रोडक्ट होंगी वो इसी तरतीब से शो होंगी। यहाँ से वापस 4 कर देता हूँ, 4 बेहतर लगता है। उसके बाद मोबाइल की सेटिंग है। मोबाइल में यहाँ पे अगर देखते हैं तो 2 प्रोडक्ट पर कॉलम की सेटिंग सेलेक्ट है, एक कर देंगे तो एक सेलेक्ट हो जाएगी। तो आपकी मर्जी के जो रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, वही आप जो सेलेक्ट करोगे वो कलर का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड का ऑप्शन है, उसकी सेटिंग है। इमेज का साइज क्या रखना चाहते हो अपनी मर्जी से आप वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, हम अडॉप्ट फर्स्ट इमेज ही, इमेज शेप वही जो फ्रंट पे आपको दिखाया था, डिफ़ॉल्ट ही। शो सेकंड इमेज ऑन होवर, इसको ऑन कर दें। ठीक है, इस तरह से करके। वेंडर का ऑप्शन है, प्रोडक्ट रेटिंग का ऑप्शन है, रेटिंग वाला बताऊंगा आगे चल के। फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर यहाँ पे ये फिल्टर आ रहे होते हैं। ठीक है, जो बताया था आपको कि फिल्टर के थ्रू आप इजीली प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। आगे चल के इंशाल्लाह किसी स्टोर पे आपको फिल्टर अप्लाई करके दिखाऊंगा। अच्छा, ये फिल्टर लेआउट है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल लगाएंगे तो वर्टिकल यहाँ पे साइड पे आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल रहने देंगे तो ऊपर शो होगा इस तरह से।
ठीक है, ड्रॉर की सूरत में करेंगे तो ड्रॉर की सूरत में आ जाएगा, इस तरह करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से शो होगा। अच्छा, ये सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग कहते हैं हम यहाँ पे ये जो सॉर्ट बाय बेस्ट सेलर या ये वाली चीज़ें हैं, इसकी सेटिंग है। यहाँ से बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, ऑन कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। उसके बाद पैडिंग का ऑप्शन है, ये चेक कर लेना। उसके बाद ये नीचे थीम सेटिंग है, सेक्शन की स्टाइल, अभी ये कार्ड जो हमने यहाँ से जाके किया था ना आप सेट, तो वो ऑप्शन आपको कलेक्शन पेज पे मिल जाती है, तो वो आप सेलेक्ट कर चेंज वगैरह कर सकते हो थीम सेटिंग के अंदर। ठीक है, तो वही सेम ऑप्शन है, चेक कर लीजिएगा। सेव कर देता हूँ। अच्छा जी, अब हम किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। अगर जिन्होंने सारे लेक्चर देखे तो उनको आइडिया होगा कि इस पेज को क्या बोलते हैं, जिस पे प्रोडक्ट की सारी कलेक्शन, हमें प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन नज़र आती है। इसको हम प्रोडक्ट पेज बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की सारी सेटिंग नज़र आ रही है। पहले क्या किया हमने, होम पेज की सेटिंग देखी सारी। उसके बाद हमने यहाँ से कलेक्शन पर क्लिक करके कलेक्शन पेज की सेटिंग देखी। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट पेज की सेटिंग देखने लगे हैं, ये वाली। ठीक है, ये 3-4 पेज ही होते हैं जिनको सेट करना होता है किसी भी स्टोर में। ये सेट कर लिए तो आपका स्टोर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे ये आ गया, यहाँ से मैं इसको ऑफ करता हूँ और यहाँ पे ये सेटिंग हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की सेटिंग आ रही है, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा मैं, तो हमारे पास कुछ सेटिंग आ जाती है। यहाँ पे बैकग्राउंड है, वही बैकग्राउंड कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो, करना चाहो तो। यहाँ पे मैंने वापस वही सिलेक्ट कर लिया। मीडिया का ऑप्शन है, मीडिया ये आपका मतलब मीडिया इसको बोलते हैं। यहाँ पे आप इसकी हाइट वगैरह विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। तो उसके बाद आ रहा है जी कंस्ट्रेंट टू स्क्रीन हाइट। अच्छा, स्क्रीन हाइट के मुताबिक ये सेटिंग, जितनी स्क्रीन की हाइट होगी उस मुताबिक ये सेटिंग आपकी सिलेक्ट हो जाएगी ऑटो। उसके अलावा फिट है, ओरिजिनल, फिल, ये सेटिंग आप चेक कर लेना, हल्का फुल्का इनका इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे लेआउट है जी, स्टैक्ड है पहले, अब हमने कॉलम कर दिया। उसके बाद थंबनेल कर दिया। ये नीचे जो आपको इमेजेस आ रही हैं इनकी सेटिंग दिखा रही हैं। स्टैक करेंगे, ठीक है, ये नीचे जो इमेजेस हैं इनकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। टू कॉलम किया, उसके बाद थंबनेल कर देंगे तो छोटी छोटी थंबनेल की सूरत में आ जाएंगी। उसके बाद नीचे मोबाइल के लेआउट में ये हाइड करना चाहते हैं मोबाइल लेआउट में, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो तभी हाइड ही है हमारी। यहाँ पे लिखा हुआ हाइड थंबनेल मोबाइल लेआउट, यहाँ पे सेटिंग करेंगे शो थंबनेल, तो यहाँ पे नीचे शो हो जाएंगी। तो ये डिफरेंट सेटिंग है, जस्ट चेक करते जाएंगे, आप लोगों को पता चलता जाएगा इन चीज़ों का। कोई इतना इसमें इशू नहीं है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। तो यहाँ से राइट करेंगे तो मीडिया राइट पे चला जाएगा, टेक्स्ट वगैरह लेफ्ट पे आ जाएगा। उसके बाद जूम का ऑप्शन है, यहाँ पे ये जूम का बटन आ रहा है, तो ये इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हो आप लोग। नो जूम तो ये चला जाएगा, नहीं आएगा। अगर ये करोगे तो क्लिक के थ्रू आपका जूम हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप इमेज पे आओगे तो जूम का आइकन बन जाएगा, तो ये आपकी मर्जी है। उसके बाद लूप वीडियो है, अगर वीडियो है तो वो लूप में चलेगी। ठीक है, मतलब ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी, ये सीन है इसका। तो ये सारी सेटिंग है, आप लोग इसमें देख लेना। कोई इशू आता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। वैसे मैं अभी लेक्चर हमारा 1 घंटे का होने वाला है, कल कुछ चीज़ें हैं इसमें यहाँ नीचे बताने वाली, वो आपको दोबारा मैं बताऊंगा। और कुछ चीज़ें ऐड करने का ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ ऐड करनी हो तो वो भी आपको कल बताऊंगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है हमारा। ऑलमोस्ट ये थीम कस्टमाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। कल थोड़ी सी चीज़ें बता के 5-10 मिनट में ये वाली, तो हम वापस आ जाएंगे। उसके बाद ऐप करेंगे, आपके ऐप के बाद हम सेटिंग करेंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा सारा। पेजेस वगैरह रह जाएंगे, वो भी एक लेक्चर में वो कंप्लीट कर देंगे।